सर हम किसी एमएनसीज़ में जा सकते हैं, ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं, किसी स्कॉट की जॉब कर सकते हैं। सर इसमें बहुत सारे फील्ड में इसका उपयोग होता है। आप किसी भी फील्ड में किसी एज आप फ्रेंड टीचर की जगह भी आप इस जॉब कर सकते हैं। म्यूज़ियम में जाऊंगी तो वहाँ एक विदेशी भाषा अगर रहेगा मेरे पास फ्रेंच, तो मैं उसे वहाँ पे प्रसारित कर पाऊंगी। अगर वहाँ पे फ्रेंच आते हैं, विदेशी आते हैं, तो मैं उनको अपनी विरासत के बारे में उनकी भाषा में समझाऊंगी। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा प्रभावित। मेरा सपना है कि हम रॉ ज्वाइन करें, और रॉ ज्वाइन करने के लिए आपको एक विदेशी भाषा आनी चाहिए। बस इसीलिए हम फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। लैंग्वेज पर हम लोग आगे चलकर सर हम लोग उस पर रिसर्च भी करना चाहते हैं सर कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में है क्या, वाकई आखिर हम लोग क्यों इस टाइप का लैंग्वेज में, मतलब क्या डिफरेंस है हमारे इंग्लिश में और इसमें क्या डिफरेंस है। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा डिप्लोमा में लोगों का रुझान बढ़ा है। खासकर फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा करने के बाद आपके पास कई सारे स्कोप हैं। मसलन आप रॉ में जा सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसलेटर व कई एमएनसी कंपनियों में आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। एमएनसी में विदेशी भाषा के जानकारों की काफी डिमांड है। आज बच्चे फ्रेंच भाषा से डिप्लोमा कर बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी है। खासकर तब जब आप वाराणसी जैसे पर्यटन स्थल में काम करेंगे। यहाँ टूरिस्ट गाइड के बहुत ज्यादा डिमांड है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों से फ्रेंच पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी फ्रेंच भाषा डिप्लोमा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इस भाषा के ज्ञान से काफी फायदे हैं। इसे आप किसी भी कोर्स के साथ समानांतर कर सकते हैं। इससे आपके में कोर्सेज के महत्व में इजाफा हो जाता है। फ्रेंच सीख लेने से किसी भी फील्ड में रोकी वरीयता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री मैन, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, स्टूडेंट्स, पुलिसमैन आदि सभी आते हैं। डिप्लोमा कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल का एडवांस डिप्लोमा होता है, जिसे स्नातक के पैरेलल डिग्री माना जाता है। इसके बाद एमए, पीएचडी आदि हायर डिग्री कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि फ्रेंच भाषा के जानकारों के लिए रोजगार की कमी नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। इसके अलावा विदेशों में एम्बेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने देश में ट्रांसलेटर, बैंकिंग सेक्टर, टूरिज्म, स्कॉट के लिए काफी स्कोप है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड के भी काफी डिमांड है। योगी सरकार ने भी विदेशी भाषा पढ़ाने पर जोर दिए हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, रशियन आदि। मेरा सपना है कि हम रॉ ज्वाइन करें, और रॉ ज्वाइन करने के लिए आपको एक विदेशी भाषा आनी चाहिए। बस इसीलिए हम फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। चेतगंज की निवासी हूँ। आप कहाँ पढ़ने आई हैं, क्या सीखने आई हैं, सीखकर क्या बनना चाहेंगी आप? सर मैंने यहीं से म्यूज़ियोलॉजी में डिप्लोमा किया है, और मेरा आगे मोटिव है कि मैं म्यूज़ियम में जाऊँ। और मैं जब म्यूज़ियम में जाऊँगी तो वहाँ एक विदेशी भाषा अगर रहेगा मेरे पास फ्रेंच, तो मैं उसे वहाँ पे प्रसारित कर पाऊँगी। अगर वहाँ पे फ्रेंच आते हैं, विदेशी आते हैं, तो मैं उनको अपनी विरासत के बारे में उनकी भाषा में समझाऊँगी। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए मैंने इस लैंग्वेज को सीखा है और इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। कितनी कठिनाई होती है सीखने में? सर हार्ड तो है, लेकिन सर इतना इजीली हमें समझाते हैं कि वो हम लोग उसको अच्छे से सीख लेते हैं। और सर ने इसको बोला है कि घर पर रिवीजन जितना आप करेंगी, इसको आप जितना डेली यूज़ में करेंगे, वो उतना ही अच्छा होगा और उतना ही फाइन होता जाएगा, शार्प होता जाएगा लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। फ्रेंच पढ़ने का दिमाग में कैसे आया कि फ्रेंच पढ़ना चाहिए? सर हमारे यहाँ हमारे चाचा का होटल चलता है गंगेज़ 80 पे, तो सर हमें उनसे इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि वो यहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इसलिए मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली। फ्रेंच में करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? सर हम किसी एमएनसीज़ में जा सकते हैं, ट्रांसलेटर की जॉब कर सकते हैं, किसी स्कॉट की जॉब कर सकते हैं। सर इसमें बहुत सारे फील्ड में इसका उपयोग होता है। आप किसी भी फील्ड में किसी एज आप फ्रेंड टीचर की जगह भी आप इस जॉब कर सकते हैं। भारत की सबसे प्राचीन संस्कृत यूनिवर्सिटी में फ्रेंच भाषा के लिए प्रत्येक वर्ष 70 छात्र छात्राओं का दाखिला होता है। फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर मिलाकर 140 छात्र छात्राएं फ्रेंच में हैं, जबकि सेकेंड ईयर के पास छात्र चाहें तो आगे 1 वर्ष का एडवांस फ्रेंच डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंच सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से काफी मिलता जुलता है। फ्रेंच का क्रिया रूप संस्कृत की तरह ही है।
फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर आंद्रे आलोव को यहाँ से डिलीट की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए यहाँ से फ्रेंच करने का महत्व भी बढ़ जाता है। डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे और यूरोप के संस्कृति में ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी संस्कृति बदलती चली गई, लेकिन भारतीय संस्कृति में खास बदलाव नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ परिवारवाद है, जबकि यूरोप में नहीं है। यूरोप में साथ रहते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। हम एक दूसरे को किसी बात पर धन्यवाद नहीं देते, लेकिन उनके यहाँ हर बात पर धन्यवाद देने का प्रचलन है। इस तरह हमारे संस्कृति में काफ़ी अंतर हो चुका है। वहीं छात्र छात्राओं ने भी फ्रेंच के महत्व को बताया। विद्या बताती हैं कि वो म्यूजियम में विदेशियों को उनकी भाषा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बताएंगी तो वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। अनुपम ने बताया कि जब वो विदेश घूमने जाएंगे तो आसानी से बात कर सकेंगे। शिवांगी ने बताया कि वो किसी भी फील्ड में जा सकती हैं, फ्रेंच टीचर की जॉब भी कर सकती हैं। गंगा यादव रोम में जाना चाहती हैं, इसलिए फ्रेंच सीख रही हैं, क्योंकि रोम में जाने के लिए एक विदेशी भाषा की जानकार होना जरूरी है। तो वहीं राकेश झा ने हमसे फ्रेंच में बात की। Nicolas là-bas en juillet, Sylvie. Oh, vous avez Nicolas et un Paris devant le Canadien français. Sylvie, un rendez-vous avec Nicolas. Sylvie, tu arrives maintenant. Nicolas, je suis en retard. Sylvie, la pièce commence à 8h30. Nicolas, quelle heure est-il? Sylvie, 9h15. Nicolas, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On entre, on va dîner. Sylvie, non, je rentre chez moi. Je m'appelle Rakesh Jha, je suis venu ici pour apprendre la langue française et j'apprends la langue française parce que je veux travailler comme le guide et je veux l'année des années après je peux faire les professeurs, je peux devenir le professeur, c'est pourquoi j'apprends le français. Je dis que après apprendre la langue, vous pouvez faire beaucoup de choses. Comme vous pouvez devenir le guide, vous pouvez devenir le professeur dans les autres domaines. C'est pourquoi j'apprends. और मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा हूँ। और फ्रेंच क्यों सीख रहे हैं? फ्रेंच इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मतलब मेरे को लैंग्वेज सीखने का मतलब शुरू से आदत रहा है। मैं संस्कृत भी सीखा हूँ और मैं इंग्लिश में स्कूल में पढ़ाई किया हूँ और फ्रेंच लैंग्वेज मेरे को पापा ने बताया कि संपूर्णानंद से कर सकते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ से लैंग्वेज सीखा है। फ्रेंच सीखने के बाद वैसे तो मेरा कोई जॉब मोटिव नहीं है, मेरा बिजनेस है, बट मैं आउट ऑफ इंडिया घूमने जाऊँगा तो मैं लैंग्वेज इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे बात कर पाऊँ इन फ्रेंच में। एंड आई बिलोंग्स टू वाराणसी। ठीक है, मैं फ्रेंच में आपने एडमिशन लिया है? यस सर। क्या सोच के लिया है, क्या कर सकते हैं? सर हमने फ्रेंच में एडमिशन फर्स्ट टाइम मैंने लिया है और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज के लिए। और सर मुझे फ्रेंच से बेनिफिट ये है कि सर ये हम लोग तो इंग्लिश और हिंदी के लैंग्वेज जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हमारे अंदर आएँ और इसीलिए हम जो है ये फ्रेंच की लैंग्वेज को जानना चाहते हैं। और इसके माध्यम से हम सर बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम जैसे मान लीजिए एज ए ट्यूटर वर्क करते हैं, जैसे सनबीम स्कूल में और अन्य जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, एकेडमिक स्कूल हैं, हम लोग उसमें टीच कर सकते हैं सर, जिसमें हम लोग को साइड में अपना पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट होता है, हम लोग उसको टीच कर सकते हैं सर। और अदर MNC कंपनीज़ में जो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट लेते हैं सर, तो वो उसमें भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है सर। और हम सभी लोग इसी देश से जाएँ कि सर हम लोग 1 ईयर का कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे, फिर डिप्लोमा हम लोग का कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद थर्ड ईयर में जाएंगे तो हम लोग एडवांस होगा सर। इस फ्रेंच लैंग्वेज पर हम लोग आगे चलकर सर हम लोग उस पर रिसर्च भी करना चाहते हैं सर कि ये फ्रेंच लैंग्वेज में है क्या, वाकई आखिर हम लोग क्यों इस टाइप का लैंग्वेज में, मतलब क्या डिफरेंस है हमारे इंग्लिश में और इसमें क्या डिफरेंस है। पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? सर पढ़ने में दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हल्का फुल्का, बट वो हमारे टीचर जो है गाइड कर देते हैं और आई थिंक सब क्लियर होता जा रहा है। अभी फर्स्ट ईयर है तो सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है और बेसिकली सब सही है सर। इसको जो हमेशा 1000 बोलते हैं, 1853। अच्छा, मतलब कि 1800 मीन्स 1000 100 103।
ये फ्रेंच हमारे यहाँ जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है और 1 साल का एडवांस डिप्लोमा, जिसको हम उच्चतर अनुवाद डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। तो हमारे यहाँ से जो 2 साल का डिप्लोमा है यहाँ से करने के बाद लोग बहुत MNCs में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं, चाहे HSBC हो, और जो ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं। और अगर वो 3 साल का कोर्स कर लेते हैं, 1 साल एडवांस डिप्लोमा जिसको उच्चतर अनुवाद डिप्लोमा हम लोग कहते हैं, इसके बाद वो MA कर सकता है, आगे जितनी भी फ्रेंच में पढ़ाई कर सकता है, आगे जा सकता है। और ख़ास करके ये विशेषता है लैंग्वेज की कि अगर आप कुछ भी अपने सब्जेक्ट से कर रहे हैं, BA, MA, MSc जो भी कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, अगर आपके पास लैंग्वेज है तो आप अलग हो जाते हैं। आप क्यों से अलग हो जाते हैं? आपको बेनिफिट हर जगह मिलता है, चाहे वो LLB हो, चाहे MSc हो, चाहे इंजीनियर हो, या डॉक्टर भी आते हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर हैं, और जो मिलिट्री के लोग होते हैं ये लोग भी सीखते हैं, तो उनको एक अलग पोस्ट और अलग एक ओहदा मिल जाता है। और फ्रेंच भाषा बहुत प्यारी भाषा है बोलने में, और इसका जो बोलते हैं हम लोग फ्रेंच में, तो उसका हर जगह आपको कहीं भी आप जाएंगे तो फ्रेंच भाषा आपको मिल जाएगी, और आपको अपने जीवन में आगे ले जाने के लिए आपको अग्रसर करती रहती है। देखिए, वैसे अगर हम प्राचीन फ्रांस में जाएं, यूरोप में जाएं, और भारत की संस्कृति में कोई अंतर नहीं था ज़्यादा, सब वही था। धीरे धीरे वो अब डेवलप होते गए, तो उनकी कल्चर में चेंजेस होते गए, और हमारे यहाँ थोड़ा कम हुआ। इसलिए है, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि उनके यहाँ परिवार प्रथा खत्म हो गई है, एक साथ रहने वाले नहीं हैं। हम लोग परिवार के साथ दादा दादी, भाई बहन, भतीजी के साथ रहते हैं, उनके यहाँ खत्म हो चुकी है, जिसको न्यूक्लियर फैमिली आप कह सकते हैं। वो अब जब यहाँ घूमने आते हैं, काशी जब घूमते हैं, काशी आते हैं, और जब हम लोगों की कल्चर, ये सभ्यता देखते हैं, संस्कृति की, एक घर में, एक छोटे से कमरे में 10 लोग 8 लोग रह रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, उनके चेहरे में मुस्कुराहट रहती है, तो हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है और क्यों है ऐसा। तब हम उसका देते हैं कि परिवार में जो मुखिया होता है और सब हम लोग एक साथ रहते हैं, उसके कारण हमारे चेहरे में हंसी रहती है, क्योंकि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, इसलिए हम लोग खुशी हैं। इसलिए अब जब वो वापस जाते हैं वहाँ, तो वो भी अब धीरे धीरे फैमिली की ओर लौट रहे हैं, और हम स्वभावतः ये है कि हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे कल्चर में अंतर बहुत है। यूँ कह लीजिए कि जैसे आप उदाहरण के लिए कि हमारे यहाँ जो डाइवोर्स हैं बहुत कम है उनकी अपेक्षा। वहाँ पे शादी का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वहाँ एक आदमी 10 औरत रखता है या 10 औरतों के साथ रहता है, बच्चे हो जाते हैं तब भी शादी नहीं करते हैं, कुछ कर भी लेते हैं, औरतें भी स्वच्छंद हैं, वो भी कुछ कर सकती। तो काफ़ी कल्चर में हमारे यहाँ अंतर है। हम लोग अपने यहाँ धन्यवाद नहीं देते, कुछ आप जैसे कुछ आप बोल रहे हैं, आप हमारा इंटरव्यू लेके गए, लेकिन हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। वहाँ पे अगर वो पत्नी से भी एक गिलास पानी मांगता है, तब भी वो मैर्सी बोलता है, थैंक यू बोलता है। तो ये कल्चर का डिफरेंस है। और सारी चीज़ें हैं कि कल्चर में जैसे जैसे ये जब पूंजीवाद बढ़ता है, तो अपने आप संस्कृति और संस्कार में अंतर आते हैं, तो अपने आप वो चेंज होते रहते हैं। कहीं की विरासत तो नहीं होती, वो अपने आप परिवर्तित होता जाता है। सर, अगर कोई स्टूडेंट फ्रेंच के कोर्सेज कर लेता है तो उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है, किस किस क्षेत्र में जा सकता है? फ्रेंच के कोर्स करने के बाद वो जिस सब्जेक्ट से है, जहाँ भी है, तो उसमें आगे अपने आप को बढ़ा सकता है। दूसरा ये है कि सारी जितनी भी MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पे वो काम कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है, ट्रांसलेटर की वो जॉब पाता है, बैंक में जाता है, और जो विदेश में है एम्बेसीज़ हैं, इसमें काम पाता है। और अपने क्षेत्र में अलग है, जैसे ट्रांसलेशन की अब बहुत ज़रूरत पड़ती है ना ट्रांसलेटरों की, तो हर जगह इनको जो है मांगे जाते हैं, जो कि कम पड़ जा रहे हैं। अभी अगर देखिए, अगर आप भाषा की उसमें देखिए, तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कहा है कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन और भाषाओं का पढ़ाना है। जिस समय उतने बच्चे नहीं हैं जितनी स्कूल हैं, तो भाषा कर लेने के बाद उनकी, जैसे अब कोई भी बच्चा अगर BA MBA करता है 20,000 25,000 में जाता है, बट अगर वो HSBC जैसे बैंक में जाता है, टूरिज्म में जाता है, गाइड बनता है, स्काउट बनता है, तो उसको जो है वो
काफ़ी आगे जाता है। जैसे कि गाइड अगर बनता है तो उसको 2000, 3000, 5000 पर डे के आधार पे मिलता है, स्कॉटिंग मिलता है। अगर वो जो है ट्रांसलेट करता है तो उसको जो है 2000 रुपये पर पेज मिलता है, 3000, जैसे लिटरेचर रहा। तो उसका ये है कि उसको आगे बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। और कहीं वो अगर आप कुछ करने के बाद अपने आप को बेरोजगार भी समझते हैं, अगर वो फ्रेंच किया हुआ है तो बेरोजगार वो नहीं रह सकता है। क्योंकि अभी सारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में फ्रेंच है, जर्मन है, सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट फ्रेंच का ज़्यादा है। इसलिए फ्रेंच पढ़ने वाले कहीं बेरोजगार नहीं हैं। जो हमारे यहाँ से करते हैं बच्चे, अभी HSBC में हैं, कई जगह है, MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, और गाइड भी हैं, स्कॉट भी हैं, स्कॉटिंग कर रहे हैं, दिल्ली से, पुणे से, हर जगह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सर टोटल कितने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन है और कितने शिफ्ट क्लासेस है? हमारे यहाँ 70 बच्चों का एडमिशन हर साल होता है। फर्स्ट ईयर में, प्रथम वर्ष में, फिर वही जो द्वितीय वर्ष में रहते हैं, जो पास करते हैं, फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करते हैं, वो सेकेंड ईयर करते हैं। इसके बाद 2 साल का इनका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर वो चाहें तो 1 साल का एडवांस करें तो वो जो है MA और आगे बढ़ने के लिए, अपना फ्रेंच में कैरियर आगे बढ़ाने के लिए वो कर सकते हैं। सर देखा गया है कि आप भी जब कोई भी फ्रांस का कोई बड़ा लीडर या राष्ट्रपति आता है तो आप भी मोदी जी के साथ रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से वो लोग बनारस को देखते हैं, बनारस के बारे में उनकी क्या व्यूज़ है? देखिए, ऐसा है कि बनारस के बारे में, क्योंकि भारत जो है संस्कृत और संस्कृति का देश है, और मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ। शुरू से मेरी पढ़ाई संस्कृत की है, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी, कहीं कुछ नहीं किया। शुद्ध और विशुद्ध रूप से मैं यहाँ का छात्र हूँ, संपूर्णानंद का छात्र रहा हूँ। शास्त्रीय आचार मैंने किया है और संस्कृत पढ़ी है मैंने। और इसके साथ ही हमने फ्रेंच किया था। शास्त्री जब मैं पढ़ रहा था मैंने फ्रेंच किया। उस समय हमारी मैडम थी डॉक्टर विनीता सिंह, वो जो है हमको पढ़ाई। और उस समय हमें ये लगता था कि फ्रेंच भाषा, क्योंकि मैं इंग्लिश भी नहीं जानता था, तो ये लगता था कि फ्रेंच तो बहुत कठिन होगी। तो हालांकि हमने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद उन्होंने इतना हमको बताया कि नहीं, ये संस्कृत से बहुत ही क्लोज है, इसलिए आप सीख सकते हो। हालांकि हमने फिर सीखा, और कॉन्जुगेशन जो हमारे यहाँ क्रिया रूप हैं वो संस्कृत के तरीके से होते हैं। और क्योंकि काशी का महात्म संस्कृत से है, और इसके पहले आदिकाल से अगर देखा जाए तो काशी जो है यह इसकी नगरी थी, विद्वानों की नगरी थी, और जो है विद्या की राजधानी मानी जाती थी, और संस्कृत का बोलबाला था। और संस्कृत कहीं की भी, दुनिया की संस्कृत अगर कहीं भी कुछ है तो संस्कृत का मतलब यहाँ संस्कृत से है, तो संस्कृत यहीं पे बची हुई है। और इसका नाम इसीलिए है कि बनारस, हम लोग कहते हैं कि अगर आपने सब कुछ भारत देख लिया, बनारस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा और बुरा, गांव और शहर, सबका सम्मिश्रण मिलता है। इसलिए काशी जो है एक अलग है, त्रिशूल में बसी है, सारी चीज़ें हैं, सब लोग जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे रहने वाला इस रस को वही जान सकता है जो यहाँ पे रहता है। कहने में हमारे पास शब्द नहीं होते हैं कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। या चाहे भारत के राष्ट्रपति महोदय जी हों अपने, या विदेश के हों, अपने प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़े ही हैं, यही कहा मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, तो बुलाया, लेकिन उन्होंने आज तक व्यक्त नहीं किया क्यों, कैसे, है ना। क्योंकि ये आभास होता है, किसी को भी आभास होता है, इसलिए यहाँ का जो आभास है वो बहुत बड़ा है। इसलिए काशी और काशी का महत्व अलग है। काशी खंड में इसका विवरण मिलता है, सब जगह मिलता है। उसमें से एक संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है हमारी, क्योंकि यहाँ के एक आंद्रे मालरो फ्रांस के हुए हैं जो कल्चर मिनिस्टर थे, यहाँ से उनको डीलिट की उपाधि भी दी गई थी। तो संस्कृत का महत्व इसलिए है कि हमारे लिटरेचर, हमारे संस्कृति को हम ट्रांसलेट कर सकें, और केवल काशी ही ऐसा है जो कि इसमें सक्षम है कि अपनी भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में फैला सकता है। सर भारत की संस्कृति और मेरे 5 भाई, मेरे 3 Valérie, je suis désolé Roland. Dimanche, je vais chez des amis à la campagne. ये पढ़ लें या फिर आपको पढ़ लें। बैठ जाओ।
मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, जन धुने का अब है ना, मैं रोज पढ़ता हूँ, जरी और अगर देखेंगे ट्रांसलेशन आगे के सुनाइए।